नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड 2023 जो गणित का एग्ज़ाम हुआ। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव। तो 40 ऑब्जेक्टिव में से आपने कितना सही किया है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देरी का कम समय में देखते हैं कि कितने प्रश्नों का आपने सही किया होगा। उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों को सही किए होंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारा 1 नंबर 5005 का अभाज्य खंड होगा। तो 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए 2 नंबर है, 2 नंबर का भी आंसर 3 नंबर हो जाएगा। और 3 नंबर जो है 3√2 एक संख्या है, याद रखेंगे ये अपरिमेय संख्या है। इसका जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। अब देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो ये शांत है, इसका 4 का आंसर हो जाएगा 1। फिर देखिए पाँचवा जो प्रश्न है तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। फिर छठा नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर भी 3 नंबर हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग 7वां नंबर प्रश्न जो कि है x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 8 नंबर का जो आंसर प्रश्न है वो है कि जब 2 चर वाले रेखीय समीकरणों को का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। तो याद रखेंगे उनका केवल और केवल एक हल होंगे। इसी तरह से फिर है हमारा 9 नंबर प्रश्न, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। फिर देखिए 10 नंबर का जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। और 11 नंबर का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 होगा। और 13 का जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। 13 नंबर का जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। इसी प्रकार 14 का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। और 15 का जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। अब देखिए 16 नंबर का जो आंसर होगा वो 1 नंबर होगा। और 17 नंबर का जो आंसर होगा वो वो जो है 3 नंबर होगा, जो कि प्रश्न है AP 10-7-4 का 30वां पद क्या होगा। अब देखिए 18 नंबर जो प्रश्न था 2 + 7 + 12 + 10 पदों का योग होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर प्रश्न है सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम। तो याद रखेंगे सभी वर्ग जो होता है वो हमेशा समरूप होता है, कोई भी वर्ग या वृत्त। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, इसमें कि त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है तथा DE समांतर BC है। यदि AD अनुपात DB = 2:3 और ये 1.6 सेंटीमीटर हो तो इसी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2.4 यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है वो है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और BC अनुपात EF बराबर 3.5 हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DE बराबर होगा। तो याद रखेंगे जब भी क्षेत्रफल रहे और जो आपका अनुपात दिया रहे दोनों का वर्ग कर देना। 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा और 5 का वर्ग 25, इसलिए 21 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर देखिए 22 नंबर, बिंदु P 0,0 और Q -3,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र से आप इसको आसानी से निकाल लिए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। अब देखिए 23 नंबर जो प्रश्न है, बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 2,3। फिर देखिए 24 नंबर जो प्रश्न है, यदि ये 0,0 B 4,0 और C 0,1 तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये 7.3 का प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। अब देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है वो ये है कि यदि cos A = 3/5 तो cos A बराबर होगा, cos A किसके बराबर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 5/4 यानी कि 2 नंबर। फिर देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है वो है कि 2 sin A = √3 तो ये का मान होगा। आप देखेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, ये जो 2 है ये गुना में, इधर करेंगे क्या हो जाएगा भागा में, √3/2। तो साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, जो कि विकल्प नंबर 26 का हो जाएगा 3। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न, इसमें कि cot 90 - A बराबर है। तो ये सबसे आसान प्रश्न है।
कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। यानी कि 27 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर। फिर देखिए 28 नंबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बरा का जो मान है वो हो जाएगा ये, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है। फिर देखिए 29 नंबर प्रश्न, ये 9.1 का प्रश्न है। इसमें कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आधार की जो दूरी है, जो पाद दूरी है वो 15 मीटर है, तो आपको लंबवत आधार सूत्र लगाएंगे आसानी से निकल जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा 15√3। अभी हम लोग केवल इसका आंसर देख रहे हैं। इस तरह का सवाल का वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो याद रखेंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई जो संख्या होता है वो 2 होता है। फिर देखिए 31 नंबर जो है ये बहुत आसान सा प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि कोण वो पी ए बराबर 35 डिग्री है तो ये वो पी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ जो वो है इसका मान ज्ञात करने बोला है। तो आप सिंपल सा देखेंगे, जब भी हम लंब डालते हैं 90 डिग्री कोण बनता है, ये 35 डिग्री है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 90 और 35 को जोड़ेंगे 125 होगा। 125 में से जाएगा 180 में से जाएगा 125, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से जब हम 125 को माइनस करेंगे तो हमारा जो माइनस होगा वो 55 होगा। यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ये नंबर 55 डिग्री। तो इसका जो 31 नंबर का आंसर होगा वो 1 नंबर होगा। अब देखिए 32 नंबर, यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। ये 10.1 का प्रश्न है। याद रखेंगे जो केंद्र पर बना कोण होता है वो बाह्य बिंदु से बने हुए आधी होता है। तो ये भी सवाल हमने इस तरह का बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इसका केवल हम फिलहाल आंसर देखेंगे तो 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा 50। अब उसी प्रकार देखिए 33 नंबर जो है वो बिल्कुल आसान वाला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि विकल्प नंबर ये कि हमारा सही होगा। दूसरा नंबर दिया 2 पाई आर स्क्वायर, ये परिधि का होता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अब 34 नंबर जो प्रश्न है इसमें यह है कि यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा, जिसका जो परिमाप होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा। यानी कि 34 का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा 36 सेंटीमीटर। और 35 नंबर प्रश्न है कि 42 नंबर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है कि घनाभ के कोरों की लंबाई यानी कि किनारों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, विकर्ण को ज्ञात करने के लिए हम लोग रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। तीनों को जब आप ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 169 होगा, और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 होगा। इसलिए 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है इसमें कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को। 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे आप 6 होगा, और 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। इसलिए 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए 38 नंबर जो प्रश्न है इसमें कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। आपके पास तोरण, आयत चित्र, दंडालेख या बारंबारता बहुभुज। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो तोरण होगा। और 39 नंबर प्रश्न है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो 4 नंबर होगा 1/2। अब 40 नंबर और आखिरी नंबर जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 40 तक के सभी प्रश्नों का आंसर को देखे। अब बिल्कुल आराम से अपने कॉपी से मिला सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि 40 में से कितना आपका सही हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप बेहतर तरीके से आगे जो विषय आपका बचा होगा उसका तैयारी करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है।